तो आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि हम दुनिया के दुखों को देख रहे हैं कि आत्माएं कितनी दुखी हैं, कैसे दुख में त्राही त्राही कर रही हैं। आज जो मनुष्य के दुख हैं, उन दुखों का कोई समाधान नहीं है ना, क्योंकि अपनी अवस्था, अपने कर्म ऐसे हैं कि उन दुखों का कोई समाधान नहीं है। मैं आपको अभी एक बात बताती हूँ। एक बहन आई थी कई तीन एक वर्ष पहले, तो वो कहने लगी कि कोई ज्ञान नहीं सुनती थी, ऐसे ही संपर्क संबंध में थी तो आती थी। तो मुझे कहने लगी कि फला कोई भाई है, उससे शादी करने की बात हो रही है घर में। तो फिर वो जो भाई है वो सुइसाइडल टेंडेंसीज़ है उसको, माना वो पहले भी घर से भाग गया, सुइसाइड करने की कोशिश की। तो फिर मैंने उसको कहा कि फिर ऐसे क्यों करनी है शादी, नहीं करनी है ना ऐसे शादी। तो कहती पर मुझे भी तो एंग्जाइटी है ना, तो फिर अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो मुझसे भी कोई शादी नहीं करेगा। तो मैंने कहा तो अगर आप ये कर रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए आप पेशेंट अडॉप्ट कर रहे हो, आप शादी नहीं कर रहे हो। आर यू ओके विद दैट? तो बोले हाँ, अब किसी को तो पेशेंट भी अडॉप्ट करना पड़ेगा ना, देखो बुद्धि कैसे पलटती है। तो फिर और क्या था तो ठीक है ना, और तो कुछ नहीं है ना। जब आत्मा को पूरा आईना दिखा दिया कि ये ऐसा है, तो फिर अभी आई कुछ दिन पहले, फिर मुझे कहती कि वो तो कभी भी भाग जाता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है, और मैं रात रात जगती रहती हूँ कि कब भाग जाए, और ये है वो है, दुनिया भर की बातें। तो मैंने कहा कि ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, फिर ये डिस्कशन क्यों हो रहा है? तो कहती कि नहीं, अभी ये डील नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो मैंने कहा आपके साथ कोई धोखा थोड़ी हुआ है, आप तो यू वॉकड इन टू इट ओपन आइड। तो अभी आप क्या चाहते हो? तो कहती है कि अब भगवान ऐसा थोड़ी है कि कभी किसी ने कुछ कह दिया, कुछ सोच लिया तो अब उसकी सज़ा ही मुझे मिलनी चाहिए। तो मैंने बोला ये सज़ा भगवान थोड़ी दे रहे हैं आपको, ये सज़ा तो आपने चुनी है ना। तो कहती नहीं, भगवान तो सर्वशक्तिवान है ना, आप उनको बोलो कि कुछ भी करें, लेकिन ये मुझे अब इस प्रॉब्लम से निकलना है और मुझे उनको ठीक हो जाना चाहिए। मैंने बोला वो भी आप बताओगे कि आप प्रॉब्लम से कैसे निकलोगे, मतलब उसमें भी वो ठीक हो जाने चाहिए अभी। तो फिर तो अब आप सोचो कि लेकिन आफ्टर ऑल देखो इतनी बातें हुई, हमने उनको लॉजिक भी दे दिया, सब दे दिया, लेकिन फाइनली क्या आता है? रहम आता है। क्योंकि देखो है तो आत्मा दुख में ना। अब कितना भी हम कहें कि भाई तुमने चॉइस ली, ये ली वो ली, लेकिन फाइनली तो दिल में आता है ना कि देखो बच्ची दुख में तो है, और इतना उसका हृदय विदीर्ण हो रहा है, उसको इतना कष्ट है। तो आप सोचो आज मनुष्य की जो मुश्किलें हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई और क्रिएट कर रहा है। अपने संकल्प, अपने कर्म, अपनी चॉइसेस, स्वमान से गिर गिर कर जो कर्म करते हैं वो कितने दुख देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या आत्मा को ये लॉजिकली समझाने से तो नहीं होगा ना कि आपने किया तो अब भुगतो। तो फाइनली तो रहम की बात है ना, और आत्मा के अंदर इतनी भी बुद्धि या समझ नहीं है कि हम अपने कर्मों संकल्पों की जिम्मेवारी लें। आप सोचो अब आज हम लोग इतने समय से ज्ञान सुनते हैं, लेकिन अगर सच में पूछा जाए कि सारे दिन में
क्या एक भी ऐसा कर्म, एक भी ऐसा संकल्प नहीं होता जिसको हमें बाद में लगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करते तो अच्छा होता, है ना। तो आत्मा की हालत क्या है, इतनी परवश है ना। तो हाँ, योग करके, सुन के तो क्या, योगी हैं हम लोग, तपस्वी हैं, तो भी आप सोचो कि बाबा मुरली में कहता है संकल्प आ गया तो कम से कम कर्म में नहीं लाओ, इतनी सावधानी रखो। तो आज दुनिया का जो हाल है, इसमें बाबा हमें कहते हैं तुम्हें रहम आना चाहिए कि स्व परिवर्तन से हम विश्व परिवर्तन करें। क्योंकि हाँ, तो अपने अंदर स्व परिवर्तन करने की अगन आनी चाहिए। अब जब वो 3 दिन हो गए, वो बहन मुझे बार बार कहती है, तो मैं आधा घंटा अमृत वेला एक्स्ट्रा खुद करती हूँ ताकि हम कर्मातीत बने ना। उसके लिए तो कुछ नहीं है ना, उनके दूसरी आत्माओं को तो आप घर जाएंगे तभी शांति मिलेगी। हाँ 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 हाँ, कि मर्सीफुल बनो, कि कितनी ये जो दुख की जो लहर है संसार में, तो इन आत्माओं को कैसे छुड़ाएंगे। जब हम कर्मातीत बनेंगे तो ये भी छूटेंगे, ये भी घर जाएंगे, ये भी शांति को पाएंगे। तो आप सोचो, ये तो मैं आपको उनकी बात कर रही हूँ जो फिर भी, है ना, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपनी दुख व्यक्त कर पा रहे हैं, लेकिन कितनी ऐसी आत्माएं हैं जो कितना सफ़र कर रही है ना। और सबसे ज़्यादा सफरिंग तो माइंड की ही होती है ना, क्योंकि फिज़िकल पेन को तो फिर भी आप पेन किलर खा लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन माइंड का क्या। आप सोचो, इतने ऐसे ऐसे मनुष्य हैं जो पूरी रात शराब, ड्रग्स, ये वो, क्यों? क्योंकि अपने माइंड को फेस नहीं कर पा रहे, तो डिस्ट्रैक्ट करके इतना रखना चाहते हैं कि अनटिल वो, है ना, धराशायी हो जाए, जो बेहोश हो जाए, तब तक वो अब्यूज़ करना चाहते हैं ड्रग्स को। तो आप विचार करो कि ये जो, जब हम दुख को समझते हैं कि आत्माएं कितनी दुखी हैं, तो अपने को ऐसा आना चाहिए कि इतना पुरुषार्थ करें, स्व परिवर्तन इतना फास्ट करें कि ये जो विश्व परिवर्तन हो और आत्माएं ठिकाने को पाएं। तो ये आज बाबा हमें कहते हैं तुम मर्सीफुल हो। सारा संसार किसको पुकार रहा है? कौन सी देवियां हैं जिनकी पूजा हो रही है, जिनका आह्वान हो रहा है? तो वो देवियां, है ना, हम ही हैं, वो देवताएं हम ही हैं। तो बाबा कहते कि इस प्रकार से हम बच्चों को सोचना पड़ेगा। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। हम कहते ब्रह्मा बाबा से हमारा प्यार है, तो ब्रह्मा बाबा इंतज़ार कर रहे हैं गेट्स खुलने का। तो क्या हमें ओना नहीं होना चाहिए कि हम अपनी संपन्नता से संपूर्णता को पाएं और गेट्स खोलें? प्रकृति इंतज़ार कर रही है। आज प्रकृति की हालत देखो, प्रकृति अर्जी डाल रही है। मनुष्य कैसे, देखो, है ना, पॉल्यूशन पे पॉल्यूशन किए जा रहा है। आज हवा, पानी, हर तत्व कैसा हो गया है। तो बाबा कहते कि एडवांस पार्टी का इंतज़ार सुनो, बाबा का सुनो, ब्रह्मा बाबा का, प्रकृति की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं की पुकार सुनो और मर्सीफुल बनो, है ना। और मर्सीफुल कैसे बनते? मनुष्य कैसे झूठी मर्सी दिखाता है ना। झूठी मर्सी क्या होती है? इमोशनल हो गया, है ना, 2 शब्द कह दिए या 2 चीज़ें किसी को दे दी। अब वो क्या किया? आपने उस पर रहम थोड़ी किया। आपके कुछ दे देने से, किसी को 2 शब्द कह देने से क्या उसका दुख खत्म हो जाएगा? उसको हिम्मत तो कुछ नहीं है ना, वो तो 2 सेकंड की बात है। लेकिन जो उसको चाहिए वो कैसे मिलेगा? जब हम स्व परिवर्तन करेंगे, जब ये विश्व परिवर्तन होगा हमारे स्व परिवर्तन से। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी ईगो को फीड करते हैं। ये जो सारे अल्पकाल के, ये जो दया करुणा के कर्म होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं
अपनी ईगो फीड करना। मनुष्य भिखारी के कटोरे में 10 रुपए डालकर क्या सोचता है, मेरे स्वर्ग की सीट बुक हो गई, है ना। हमने उसको दया की, उसको करुणा दिखाई, उसका कल्याण कर दिया, उसको कंबल बांट दिए, उसको ये कर दिया। तुम्हारे एक कंबल से क्या उसकी जीवन परिवर्तन हो जाएगी? सिर्फ तुम्हारी ईगो बूस्ट हो। लेकिन बाबा कहते हैं क्या सच में हमें रहम आता है? जिसको रहम आता है वो तो विश्व परिवर्तन के लिए स्व परिवर्तन करेगा ना। ये होता है रहमदिल बनना, मर्सीफुल बनना। और हम कहें हमें अमृत वेला नींद आती है, हमसे सारे दिन में पुरुषार्थ नहीं होता, हम कर्म योगी नहीं बन पा रहे हैं, है ना, हम शुभ भावना शुभकामना नहीं रख पा रहे हैं, हम काम क्रोधवश कर्म कर रहे हैं, और फिर हम कहें हम मर्सीफुल हैं। मर्सीफुल नहीं है हम, ये सब देह अभिमान है ना। तो इसीलिए बहुत समझना पड़ता है मर्सीफुल को। हम दुनिया में मर्सीफुल नहीं समझते। मर्सीफुल माना आहा चूचू, है ना, किसी को भी करना उसको कहते हैं मर्सीफुल हुआ। किसी पर दया दिखाना मर्सी नहीं होती, है ना, वो तो देह अभिमान होता है। ये अहम वहम का हिस्सा होता है किसी को दया दिखाना, है ना। हाँ, हमारे को ये मिल जाए, और वो भी जो हम कहते वो तो चलो ईगो है ही, लेकिन हाँ नहीं, हमारे को मिल जाए भी मिलेगा ना, वो भी ठीक है। हमारे को मिल जाए उसकी भी यही विधि। हमारे को भी मिल जाए तो मांगने से या इच्छा रखने से नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे को भी तब मिलेगा जब हम विश्व कल्याण करेंगे। स्व परिवर्तन से स्व कल्याण विश्व कल्याण दोनों होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई निस्वार्थ चैरिटी कर रहे हैं उसमें अपना भी कल्याण समाया हुआ है। बाबा कहते हैं ना, निस्वार्थ तो सिर्फ एक बाबा है, निस्वार्थ कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि हर आत्मा को वो जो करेगा उसका रिटर्न मिलेगा। आप चाहे भी तो निस्वार्थ नहीं हो सकते, सिर्फ भावना हो सकती है निस्वार्थ, लेकिन वैसे तो हर कर्म का हमें फल मिलता ही है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि स्व परिवर्तन में इतना तत्पर रहते हैं। अब हमने ये जो बात है, बाबा ने ये तो मर्सीफुल की बात कही, लेकिन फिर बाबा ने ये भी कहा स्वराज्य से विश्व राज्य स्वयं को भी मिलता है ना। अब हम कितनी बार सुनते हैं कि स्वराज्य, अभी देखो कोई लिख रहा है हाउ टू बिकम मर्सीफुल इफ नॉट लाइक दिस, वो तो समझाया ना, क्या सुन रहे हैं बैठ के। हाँ, यही तो बता रहे बाबा ने मुरली में क्या समझाया कि स्व परिवर्तन करना मर्सीफुल बनना होता है ना। तो कोई दुनियावी किसी पर रहम नहीं करना, हमें स्व परिवर्तन करना, विश्व कल्याण करना होता है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं तो विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। अब स्वराज्य अधिकार से विश्व राज्य अधिकार मिलता है, कितनी बार सुना है, लेकिन क्यों मिलता है ना, क्यों मिलता है? क्योंकि बाबा कहते हैं विश्व राज्य के लिए जो संस्कार चाहिए वो अभी बनाने हैं। तो अभी वो संस्कार बनाएंगे तब तो कल लायक बनेंगे ना। तो विश्व राज अधिकारी बनने के सारे संस्कार अभी धारण करेंगे तब कल विश्व का राज्य मिलेगा। तो इसीलिए स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी। तो बाबा हमें कहते हैं कि क्या हम स्वराज्य अधिकारी बने हैं, हमें चेक करना है ना। क्योंकि बाबा ने तो हमें भ्रिकुटी तख्त दिया है, स्वराज्य का तख्त दिया है, लेकिन क्या हम स्वराज्य अधिकारी होकर चलते हैं? अब बाबा ने उसमें 5 बातें मुख्य बताई हैं। पहला, एक राज्य, फिर एक धर्म, फिर लॉ एंड ऑर्डर, फिर सुख शांति संपत्ति सदा, है ना। तो कल विश्व राज्य में ये 5 चीज़ें होंगी।
या 6 चीज़ें होंगी, है ना, 6 चीज़ें होंगी। तो बाबा कहते हैं आज चेक करो ये सब कुछ है, क्या एक राज्य है? मुझ आत्मा का मन बुद्धि पर, संस्कारों पर, कर्मेंद्रियों पर राज्य है, या किसी और का माया का राज्य है मुझ पर? कैसा चल रहा है? कर्मेंद्रियों पर बुद्धि का राज्य है, नॉलेजफुल होकर हर कर्म होता है, पावरफुल होकर कंट्रोल करते हैं, या मन बुद्धि अपनी जगह चल रहे हैं, कर्मेंद्रियां माया के हिसाब से चल रही हैं? क्या चल रहा है? स्वराज्य अधिकारी बने हैं? जब योग में बैठते आंखें कंट्रोल होती हैं, फिर बुद्धि कंट्रोल होती है। हाँ, कई तो आंखें ही बंद, कई फिर आंखें खुली हैं पर बुद्धि भटक रही है ना। तो मन बुद्धि का भी कंट्रोल चाहिए। जब योग में बैठे हैं तब की ये बात है, सोचो तो सारे दिन में क्या रहता होगा? योग में तो खास बैठे हैं ना, योग में तो इसी कार्य के लिए बैठे हैं। तो फिर अगर उस समय ये हाल है तो सारे दिन बुद्धि कहाँ साथ देती होगी? देती होगी। हाँ, तो फिर कर्म कैसे होते होंगे? विकर्म बनते होंगे ना। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो मनुष्य कहता है विकर्म बन रहे होंगे तो मुझे पता नहीं होगा। 63 जन्म तो तुम्हें पता नहीं चला। तो जहाँ देह अभिमान होता है वहाँ पता तो चलता ही नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो स्वराज्य अधिकार है इसको चेक करो कि मैं आत्मा मालिक बन इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। एक धर्म पवित्रता रहती है, संकल्प स्वप्न मात्र भी इम्प्योरिटी तो नहीं। पहले कर्मों का तो चेक कर ले, अपवित्र है ना, कर्म तो नहीं होते, काम क्रोधवश कर्म तो नहीं होते, है ना, कामजीत बने हैं, दृष्टि विकारी होना बंद हुआ है, दृष्टि में देह देखना बंद हुआ है ना। मुझे अभी मैं देख रही थी, एक भाई थे तो वो एक बहन के ड्रेस पे कहते हैं ये आपके ड्रेस पे दाग लगा है। तो मैंने कहा उनके ड्रेस पे दाग लगा है नहीं लगा है, आपको क्यों दिखाई दे रहा है? आप क्यों उनका ड्रेस देख रहे हैं? हाँ, तो कितनी मर्यादा है हमारी नैनों में, देखो दृष्टि की कोई मर्यादा थोड़ी। हाँ, सबके चेहरे, ड्रेस, है ना, पहले ही देखेंगे। आपने ना बाल कलर कराए हैं, आपने वेट लूज कर लिया, हेयर कट कराया है, क्या देख रहे हैं? है ना? तो बाबा हमें कहते हैं ये सब क्या है? इम्प्योरिटी है। हम जान पाते हैं, हमें दिखाई देता है कुछ भी, देह, कपड़े, बाल, गाल, तो क्या है सब इम्प्योरिटी है। तो बाबा हमें कहते कितनी हमारे अंदर पवित्रता है। कर्मों की देखो, स्वप्न संकल्प की तो छोड़ो, जो कर्म में बोल में आता है उसका ये हाल है। अपवित्र भोजन, अपवित्र है ना चलन, क्रोधवश कितनी बोल और चलन चलते हैं। तो इम्प्योरिटी का क्या हाल है? एक धर्म के राज्य में कैसे जाएंगे? स्वराज्य अधिकारी बने। अब इसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है? वही देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। एक ही पुरुषार्थ है, लेकिन उसको करना पड़ेगा, है ना। उठकर योग में बैठना पड़ेगा। सुबह 1, सवा, 1.5 जितने घंटे बैठ सके उतना बैठना पड़ेगा। और फिर सारे दिन में भी
अटेंशन रखना पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण सब कुछ चल रहा है, श्रीमत प्रमाण हर कर्म हो रहा है। और फिर सुख शांति संपत्ति है ना। तो बाबा कहते हैं सुख शांति अटल अखंड है। सुख अतीन्द्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, सब इंद्रिय सुख है। गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, सब क्या है? इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख की इतनी खींच होती है, सर्दी गर्मी तो बर्दाश्त नहीं हो रही, तो फिर इंद्रिय सुख में ही चल रहे हैं ना। बेड का कंफर्ट, शरीर का कंफर्ट, इंद्रिय सुख, कन रस, अच्छी अच्छी क्लास मिल रही है, क्लास भी इंद्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना। योग में बैठेंगे तो अतीन्द्रिय सुख अनुभव होगा, है ना। वो मेहनत नहीं करते। क्लास तो इंद्रिय सुख है, कानों से वाह 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 कितना अच्छा पॉइंट, अच्छा लगा, सब इंद्रिय सुख है ना। मुख से ब्रह्मा भोजन भोग, सब इंद्रिय सुख। लेकिन इस इंद्रिय सुख से परे जाके अतीन्द्रिय सुख भी अनुभव करते हैं, देखना पड़ेगा, है ना। तो फिर अखंड शांति रहती है या छोटी छोटी बातों में शांति डिस्टर्ब होती। आप सोचो सेंटर पे रहोगे ना, इतनी बातें होती है, आप लोगों को लगता होगा हम आराम से शांति में योग करते रहते इतनी बातें होती है, बात मत पूछो, है ना। अभी क्या बताएं, बता भी नहीं सकते, है ना। आप तो कम से कम बता सकते हैं ना, हम तो बता भी नहीं सकते। तो इतनी बातें होती हैं, तो फिर उन बातों के बीच अखंड शांति में रह पाते, अखंड शांति में रहते। देखो अभी अभी बात होगी, फिर अभी अभी आके क्लास कराना है ना, तो शांति अखंड होनी चाहिए ना, वरना वहाँ से डिस्टर्ब हुए तो थोड़ी योग में बैठ पाएंगे, थोड़ी क्लास करा पाएंगे, नहीं हो सकता। शांति अखंड होनी चाहिए, बाहर वाले टुकड़े टुकड़े हो जाए, शांति अखंड होनी चाहिए। शांति अखंड नहीं होगी तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में, है ना। फिर बाबा कहते सर्व संपत्ति, ज्ञान गुण शक्ति, सर्व खजाने धारण करने। तो देखो हम कितने स्वराज अधिकारी बने हैं, कितने विश्वराज अधिकार के लिए संस्कार बनाए हैं, इसकी पूरी चेकिंग करनी पड़ेगी। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे। बाबा ने आज पूरी चेकलिस्ट दे दी है ना। क्योंकि देखो मुझे ना कई बार ऐसा होता है, भाई बहनें आके बोलेंगे हम तो नंबर 1 में आएंगे ना दीदी, तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं आएंगे। हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आपके मुंह में घी शक्कर, है ना। लेकिन क्या है कि आएंगे कैसे? आने के लिए जो करना चाहिए वो करना पड़े ना। तो हम तो नहीं बता सकते ये नहीं कर रहे हो तो कैसे आएंगे। तो चेकिंग स्वयं की स्वयं करनी पड़ती। आज का समय ऐसा हो गया है किसी को कुछ कह नहीं सकते, है ना। कहने से वो इम्प्रूव नहीं करता, टूट जाता। सटका ऐसा लगेगा ना, बाबा कहते हैं ना जब मैला कपड़ा होता है तो सटका लगता है तो या तो साफ हो जाएगा या फट जाएगा। तभी क्या है, बहुत कमज़ोर कपड़ा होगा तो फटेगा ना। तो इसलिए आजकल सटका भी नहीं लगा सकते। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए स्व की स्वयं चेकिंग करो। हमें विश्व राज अधिकारी बनना है, राज्य परिवार में आना है, तो हम देखें हमारे स्वराज अधिकार का क्या हाल चाल है ना। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं सच्ची दिल, है ना, सच्ची दिल पर साहेब राज़ी। उसमें भी अव्यक्त इशारे की पॉइंट में भी अभी सत्यता और सभ्यता की पॉइंट चल रही है। तो बाबा कहते हैं जिनकी दिल सच्ची होती है
उनको 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक, उनका बाबा से योग बहुत सहज लगता है, बाबा की को दिल से वो याद कर पाते सहज। और दूसरा, उनकी बुद्धि है ना, या उनका दिमाग, आज दिमाग शब्द बाबा कहते हैं, वो यथार्थ और युक्ति युक्त कर्म करता है। बुद्धि इतनी अच्छी होती है कि हर कर्म एक्यूरेट होता है, यथार्थ और युक्ति युक्त होता है। और ये कैसे होता है? दिल सच्ची होने से। बाबा डबल विदेशियों की जैसे आज प्रशंसा करते हैं कि डबल विदेशियों में दिल की सच्चाई है। दिल की सच्चाई क्या होती है पता है? हिपोक्रेसी का ऑपोजिट है दिल की सच्चाई। हिपोक्रेसी क्या होती है? अंदर कुछ बाहर कुछ, है ना। मनुष्य सबसे ज्यादा किसको ठगता है? स्वयं को। क्योंकि अपने आप को ना ठगे तो जिए कैसे? दिल तो खाएगी, तो दिल जब दिल खाती है तो अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं ना। दूसरे को जैसे मैनिपुलेट करते हैं उससे ज़्यादा अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं। अपने अंदर पूरी कहानी बनाते, नहीं नहीं मैं तो अच्छा ही हूँ, ये तो इस वजह से उस वजह से फला वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है, वरना मैं तो अच्छा ही हूँ ना, मैं अमृत वेले थोड़ी सो रहा हूँ। अब 11 बज जाते बच्चों के चक्कर में, 11 बज जाते हैं क्योंकि घर का माहौल ऐसा है ना, इसीलिए नहीं उठ पाता, वरना मेरा तो पूरा दिल है ना अमृत वेला उठने का। मेरे अंदर कोई सच्चाई की कमी थोड़ी है। तो ये सब जो बहाने हम देते हैं ना, ये बहाने किसको दे रहे हैं? स्वयं को दे रहे हैं और स्वयं को ठग रहे हैं, है ना। और अपनी दुर्गति किए जा रहे हैं। श्रीमत पर ना चलना माना अपनी दुर्गति करना। और मनुष्य करता है सेल्फ डिसेप्शन, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है ये, है ना। और अपने आप को इतने रीजंस देता है कि उसको लगता है कि हाँ मैं राइट हूँ, ये तो इस वजह से उस वजह से हो रहा है। इसको कहते हैं सच्चाई की कमी। और ये सच्चाई भी एक बहुत अगर छोटी सी भी अवज्ञा में आपकी दिल खाती है तो उसको सच्चाई कहते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो नहीं है, क्योंकि सच्चाई भी क्या है? आत्मा की एक गुण है ना, विशेषता है, वो खो जाती है। जैसे जैसे हम पतित बनते हैं तो सच्चाई भी खो जाती है। हम दुनिया में अपने आप को चेक नहीं करते, हमेशा ब्लेम करते हैं, है ना। और यहाँ भी क्या करते हैं? बाबा ने पिछली बार कहा था ना, 4 उंगली अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ रखते हैं। तो एक दूसरे की तरफ करने की और 4 जो अपनी तरफ है उसको ना देखने की बहुत अच्छी आदत हमने बनाई। तो यही सच्चाई की कमी है। अब सच्चाई की कमी चेक भी नहीं होती, है ना। जैसे काले कपड़े को आप काले चश्मे से नहीं समझ सकते ना ये काला है क्योंकि चश्मा काला है या कपड़ा काला है, वो कन्फ्यूजन रहता है। ऐसे अगर दिल सच्ची नहीं है तो अपनी चेकिंग भी सच्चाई की कैसे करेंगे? वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन इसीलिए जब बाबा कभी कभी मुरली में कहता है तो थोड़ा सा, है ना, वो ग्लिम्प्स मिलता है कि मेरे अंदर झूठ है। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही कुर्सी से उठेंगे ना, नहीं नहीं ये तो सब मेरा कारण तो राइट ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि मेरे दिल में सच्चाई नहीं है, मजबूरी है मेरी। बाबा को क्या पता गृहस्थ में रहने से क्या क्या होता है। तो वो सब सच्चाई की कमी है ना। पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। बाबा की मुरली की मेजॉरिटी पॉइंट्स पर, डायरेक्शंस पर
हम पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि ये पॉइंट जो है मेरे लिए लागू ही नहीं होती, इसके बिना ही मुझे बाबा पास करेगा। बाबा को समझना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे नहीं समझना है। बाबा को समझना पड़ेगा कि इस बच्चे की तो इतनी मजबूरी है कि ये पॉइंट में तो उसको ऐसे ही पास करना पड़ेगा मुझे। समझ आया? अच्छा लग रहा है सुनने में? हाँ अभी लग रहा है। देखो मैं आपको बताती हूँ, एक ना भाई आए, मुझे कहते हैं आप लोगों को ही ना हाय हाय लगी हुई, सतयुग में ये पद मिले वो पद मिले, हम तो बहुत संतुष्ट हैं। आप देखो आप लोग इन चक्रों से निकल के उन चक्रों में पड़ गए कि सतयुग में राजा बनना है, प्रजा बनना है, दास दासी बनना है। हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग बहुत संतुष्ट टाइप के है ना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो जैसे जा रहे थे ना, तो मैंने कहा आपके 100 रुपये गिर गए। तो एकदम ऐसे ऐसे ना झांका, तो मैंने कहा 100 रुपये तो छूट नहीं रहे आपसे, आप सतयुग के पद के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। आप ये बोलो ना आप उस रेस में ही नहीं है। इसीलिए, वरना ऐसा नहीं है कि हाँ मनुष्य को आज एक कपड़ा, 100 रुपये, एक छोटी सी चीज़ है ना। खैर उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, वो बड़ा टॉपिक है ना। तो अब आप सोचो कि ये जो इतना जो मनुष्य के अंदर है, तो सच्चाई, ये जो हम सच्चाई नहीं रखते, माना अभी हमें फील नहीं हो रहा, जब रिजल्ट निकलेगी ना तब बहुत फील होगा। क्योंकि आत्मा के अंदर, ये आत्मा का स्वभाव है ये कि वो रेस करे, है ना। बाबा कहते हैं कि दूसरे से रेस नहीं है, रेस अपनी है, अपने पुरुषार्थ की रेस है, लेकिन रेस करना आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव है, नेचुरल है। आत्मा को नंबर 1 जाना अच्छा लगता है, कोई आत्मा कम में नहीं रहना चाहता, लेकिन अभी तक बुद्धि में बैठ नहीं रहा कि एक दिन इसकी रिजल्ट भी निकलेगी, इसीलिए इतना है ना। तो बाबा हमें कहते हैं सच्चाई की कमी नहीं रखनी, सच्चाई रख कर चेक करना है मेरे में क्या कमी कमज़ोरी है, ग्रांटेड नहीं लेना। और जब कमी कमज़ोरी को चेक करेंगे तब तो चेंज करेंगे। सच्चाई नहीं तो सफाई कैसे होगी? सच्चाई और सफाई इंटर रिलेटेड है ना। और सच्ची दिल पर साहिब राजी। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, सच्ची दिल चाहिए। सब कुछ बाबा करता है, बाबा बल भरता है, बाबा हिम्मत देता है, बाबा पुरुषार्थ भी कराता है। मेरा निजी अनुभव मैं आपको बताती हूँ, बाबा हमें कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बना देता है, लेकिन हमें सच्चाई चाहिए। अगर सच्चाई ही नहीं है तो बाबा कैसे करेगा, है ना। तो उस सच्चाई के आधार से फिर बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे बच्चे दिल से बाबा को याद करें, वो बैठेंगे ना उनका योग लगेगा, क्योंकि दिल में सच्चाई। स्ट्रगल, योग में स्ट्रगल नहीं करते, सच्ची दिल है ना। और अगर कुछ भी अंदर छिपा बैठा है तो योग में स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है। सच्चाई मतलब मैं श्रीमत पर नहीं चलने के लिए जो बहाने दे रहा हूँ, 100% हर बच्चा 100% श्रीमत पे चल सकता है। ब्रह्मा बाबा चल सकते हैं, मम्मा चल सकते हैं, हम क्यों नहीं चल सकते? चल सकते हैं ना। तो जो नहीं चल रहे वो सच्चाई की कमी है ना। तो वो जो और 100% पुरुषार्थ नहीं करना, वो सच्चाई की कमी। पद तो चलो तकदीर है जो भी है, लेकिन पुरुषार्थ में 100% नहीं है,
वो सच्चाई की कमी। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सच्चाई की कमी, इस कारण सफाई नहीं हो रही, और सफाई नहीं हो रही तो दिल का योग, दिल बाबा से लगती नहीं है ना, क्योंकि अंदर किचरा है तो वो कनेक्शन बैठता नहीं। फिर बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को फिर बुद्धि भी साथ नहीं देती। अगर हमें बुद्धि को ऐसा बनाना है, सबको चाहिए ना परख शक्ति, निर्णय शक्ति 100% हो जाए, सबको ये चाहिए। आज दुनिया में कोई कोई गिफ्ट चाहता है तो यही चाहता है ना, कि जो कर्म हो युक्ति युक्त, यथार्थ, एक्यूरेट हमसे हो। तो वो कब होता है? जब दिल सच्ची होती है। जब दिल सच्ची होती है ना, तो बाबा के वरदान ऐसे मिलते हैं कि आप करने भी नहीं जा रहे होंगे ना, आपसे राइट कर्म हो जाएगा। आपके द्वारा, आपका हाथ इतना शुभ बन जाएगा कि आपके द्वारा अच्छे कर्म होते है ना। वैसे भी ड्रामा में अच्छा बुरा तो सब चल ही रहा है ना। यू विल बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सारी बात क्या है? टाइमिंग की, है ना। अगर आप सही समय पर सही जगह पे हैं तो ड्रामा में तो वो सीन नूंधी हुई है, बस आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ये होता है सच्ची दिल से दुआएं जब मिलती है ना, दिल सच्ची है, दुआएं मिलती है तो आपके द्वारा बाबा करा देगा। हर कर्म यथार्थ युक्ति युक्त होगा। अच्छा लग रहा है ना सुनने में? कितना अच्छा लग रहा है ना। तो सच्ची दिल रखनी पड़ती है ना। बाबा कहते विधि से सिद्धि। यहाँ ऐसे बटता नहीं है कुछ। ये विधि अपनाएंगे तो ये सिद्धि मिल जाएगी। बाबा जो सिद्धियाँ देता है वो दुनिया में तो पॉसिबल ही नहीं। कोई कहेगा ऐसी बुद्धि दे दे जो युक्ति युक्त यथार्थ कर्म हो, नहीं। लेकिन वो सिद्धि बाबा दे देता है, लेकिन विधि चाहिए। ठीक है। तो बाबा ने आज सच्ची दिल पर साहेब राजी का भी राज समझा। फिर बाबा ने कहा हमें कोई भी कमज़ोर संस्कार जो हैं, जो पता है, हर बच्चे को पता है। किसको अपना संस्कार नहीं पता? कमज़ोर संस्कार जो विघन डालता है। 7 दिन के कोर्स में भी पता चल जाता है ना। तो वो जो संस्कार है उसका संस्कार करना पड़े, उसको दृढ़ता से स्वाहा करना पड़े। कई बार मुझे एक अभी कुमार आए थे, छोटा, आई थिंक 18 इयर्स होगा, तो मुझे कहता मेरी सारी प्रॉब्लम ये फ़ोन है ना, तो मैं ऐप डिलीट कर देता हूँ। तो ऐप डिलीट कर देता हूँ, फिर इंस्टॉल कर लेता हूँ। 5 दिन जाते, फिर ऐप इंस्टॉल। 5 दिन तो ऐसा लगता है जैसे मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, है ना। तो मैंने कहा ऐसे करो ना, बहुत सिंपल सोल्यूशन है, फ़ोन यहीं छोड़ दो। छोड़ा थोड़ी उसने। तो संस्कार का संस्कार नहीं करना है। संस्कार का संस्कार कैसे होता है समझ में आया? ऐसा हाल कर दो कि वो दोबारा और वापस आ ना सके, ना। बीज को ही नष्ट कर दो। वो युक्ति निकालनी पड़ेगी, लेकिन उतना दृढ़ता रहे तब तो बाबा कहते हैं उस संस्कारों का संस्कार करना पड़े, जो कमज़ोर संस्कार विघन डालते, है ना। तो जिसके जिसके फ़ोन संस्कार प्रॉब्लम है, सब डिपॉजिट कर देना, ठीक है ना। और भी कई बातें हैं, उनको भी दृढ़ता से स्वाहा करना पड़े। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि दे देते हैं फिर वापस आ जाता है ना। तो बाबा क्या बोलते हैं, हाँ, कि उनको फिर बिठा, कोई गलती से घर में घुस आए तो क्या करोगे? बिठाओगे उसको, खिलाओगे पिलाओगे। आप देखो ये हम करते हैं ना, क्या करते हैं? मान लो एक गलती हो गई,
है ना। मान लो सोचा था कि कोई भी चीज़, मानो अमृत वेला उठे नहीं, अब अमृत वेला उठे नहीं तो क्या सोचेंगे, अमृत वेला तो पार हो ही गया ना, 8 बजे तक सो जाते हैं। ये क्या है, कोई चीज़ आई तो आपने उसको बिठाया, वो आई तो वापस नहीं भेजा। जब आपको रियलाइज हुआ 5 बजे कि अमृत वेला पार हो गया, तो आपको तभी चेंज करना है ना। लेकिन अमृत वेला तो पार हो ही गया, अब क्या फर्क पड़ता है, 5 बजे 8 बजे एक ही बात है। तो उसको आपने बुलाया, बिठाया, खातिरी कराई। तो बाबा कहते कोई संस्कार वापस आता है, संकल्प के रूप में भी आता है ना। मानो कोई ऐसे भी संस्कार होते हैं, कोई भय है, कोई चिंता है, कोई दुविधा है, कोई ऐसी बातें जो बार बार आती हैं, तो उनको फिर बाबा कितनी अच्छी विधि बताते, कहते बाबा 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 बाबा। आप ये करके देखना, दिस वर्क्स। वो जो भी संकल्प या जो भी अंदर आ रहा है ना, उसको साइड में रख के बाबा बाबा बाबा, जब तक वो चला ना जाए तब तक बाबा बाबा करते रहो, वो चला जाता। लेकिन हम क्या करते हैं, माया माया, बाबा बाबा नहीं। हाय माया, ओ माया, क्यों माया। हाँ, तो जिसको बल भरेंगे वो शक्तिशाली बनेगा। तो उसको बल नहीं भरना है, कोई संकल्प आया बाबा 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 और उसको छोड़ देना। ठीक है, संस्कार परिवर्तन की बाबा ने सारी युक्ति बता दी। अब इसको धारण करना है, मर्सीफुल बनना है। ओम शांति।